हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। राम माधवानी की धमाका आपको कैसी लगेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। अगर आपने कोरियाई फिल्म दी टेरर लाइफ देखी है तो उसका सीन दर सीन ये रीमेक आपको बेहद साधारण लगेगा। अगर आपने द टेरर लाइफ नहीं देखी है तो धमाका आपको एक बार देखने लायक फिल्म जरूर लगेगी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। राम माधवानी एक जमाने में एकदम ओरिजिनल फिल्में बनाया करते थे। 2002 में उन्होंने प्रयोगधर्मी लेट्स टॉक बनाई, वहीं 2016 में उम्दा नीरजा बनाई, जिससे बेहतर हाईजैकिंग फिल्म हिंदी में शायद 10-15 सालों में बनी ही नहीं। लेकिन अब वे रीमेक पर रीमेक बना रहे हैं और उन जैसे दक्ष निर्देशक के पास ओरिजिनल कहानियों का यूं अकाल पड़ना हैरत में डाल रहा है। 2020 में उन्होंने जो आर्या नाम की सीरीज बनाई है जो कि काफी पसंद की गई, उसके बारे में कहा तो ये गया कि वो डच सीरीज पेनोजा का एडॉप्टेशन है, उस पर बेस्ड है। लेकिन असलियत ये थी कि आर्या पेनोजा का सीन दर सीन रीमेक थी और केवल आमूलचूल परिवर्तनों के साथ संवादों से लेकर घटनाएं तक हिंदी में बस अनुवादित की गई थी। धमाका भी राम माधवानी की इसी तरह की फिल्म है जो कि 2013 में आई कोरियाई फिल्म द टेरर लाइफ का सीन दर सीन रीमेक है और केवल आमूलचूल परिवर्तनों के साथ इसमें संवादों से लेकर घटनाएं तक हिंदी में बस अनुवादित कर दी गई हैं। पेनोजा और द टेरर लाइफ के मामले में ये बात भी गौर करने वाली है कि दोनों ही ओरिजिनल सिनेमा हिंदुस्तान में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है। इसलिए OTT पर आसानी से बिंज वॉच करने का आदि दर्शक ना तो इन्हें देख सकता है और ना ही इन्हें देखकर इनके हिंदी रीमेक से इन्हें कंपेयर कर सकता है। इससे हो ये रहा है कि बड़े बजट और बड़े स्टारों वाले हिंदी रीमेक को ही हिंदी के दर्शक अच्छा सिनेमा समझने की भूल कर रहे हैं। धमाका में भी आपको भले ही लगे कि इसकी सिनेमेटोग्राफी उम्दा है और बेहद शऊर से ये आखिर तक टेंशन क्रिएट करने में सफल रहती है, लेकिन सिनेमेटोग्राफी से लेकर कहानी में मौजूद टेंशन को विजुअली क्रिएट करने की भाषा तक तकरीबन द टेरर लाइफ से ही ली गई है। छोटी छोटी चीजों में राम माधवानी की दक्षता जरूर नजर आती है, मगर उनके स्तर के परिपक्व निर्देशक की छाप पूरी फिल्म पर नजर आनी चाहिए, केवल छोटे मोटे दृश्यों पर नहीं। लेकिन अगर आपने द टेरर लाइफ नहीं देखी है और आपको फर्क नहीं पड़ता कि सिनेमा ओरिजिनल है या रीमेक, बस बिंज वॉच का सुख मिलना चाहिए, तब आपके लिए धमाका वन टाइम वॉच जरूर साबित होगी। इसकी खासियत है कार्तिक आर्यन का सिंसियर अभिनय, केवल 1.5 घंटे की अवधि और तेज रफ्तार में अपनी थ्रिलर कहानी कह जाना। साथ ही ये मौजूदा दौर की उस हिंदुस्तानी टीवी पत्रकारिता पर भी सवाल उठाती है जिस पर से बुद्धिमान दर्शकों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। हालांकि टीवी न्यूज की इसकी आलोचना बहुत जेनेरिक सी है और मौजूदा दौर के गुलाम और चाटुकार न्यूज चैनलों की असलियत ये दिखा नहीं पाती है। लेकिन सतही तौर पर ही सही कायदे की बात तो ये कही जाती है, खासतौर पर 4 मिनट लंबे उस सीन में जिसमें अमृता सुभाष और कार्तिक आर्यन के किरदार एंकर, एक्टर, ऑडियंस और ड्रामा पर बात करते हैं। ये पूरा लंबा सीक्वेंस ही कमाल है। कुछ और कमियों की बात करें तो बाकी फिल्म की तुलना में इसका क्लाइमैक्स निराश करता है और ओरिजिनल फिल्म से अलग बनाने के चक्कर में उससे बेहतर नहीं हो पाता है। ओरिजिनल में न्यूज एंकर और सो कॉल्ड टेररिस्ट के बीच के डायनामिक्स को आखिर में ज्यादा एक्सप्लोर किया गया था, लेकिन धमाका में टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में नायक और नायिका के आपसी रिश्ते को भावुकता पैदा करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। द टेरर लाइफ में कुछ हास्यास्पद लूप होल्स भी थे जिन्हें धमाका में भी ठीक करने की कोशिश नहीं होती है। एक न्यूज एंकर अपने न्यूज चैनल पर अर्जुन पाठक से लाइव सवाल पूछता है और अर्जुन पाठक अपने न्यूज चैनल पर लाइव उस सवाल को सुनकर लाइव ही जवाब देते हैं। भगवान जाने ऐसा किस न्यूज रूम में होता है। इसके अलावा न्यूज स्टूडियो में अलग अलग डिवाइसेस से आने वाले ऑडियो को अलग अलग टेक्सचर देने का भी काम नहीं किया गया है। आम दर्शक भेद ही नहीं कर पाएंगे कि कब वे टॉक बैक की आवाज सुन रहे हैं, कब टेलीफोन की और कब PCR से अमृता सुभाष की। ऐसी कई कमियां ओरिजिनल कोरियाई फिल्म में भी थीं और 8 साल बाद धमाका में भी उन्हें सुधारा नहीं गया है। ये भी रेखांकित करने वाली बात है कि हम 2008 में ही अ वेडनेसडे देख चुके हैं
जो धमाका जैसी ही कहानी पर बनी थी, और उस फिल्म के ब्रिलियंस तक धमाका किसी भी पल पहुंच नहीं पाती है। फोन की मदद से एक लोकेशन पर घटने वाली भी तमाम बढ़िया फिल्में हम देख चुके हैं, चाहे वो टॉम हार्डी की लॉक हो, 2002 में आई फोन बूथ हो, या हाल ही में नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई द गिल्टी हो। इन फिल्मों के स्तर का भी थ्रिल और नयापन धमाका में नहीं है, इसलिए भी राम माधवानी की ये फिल्म ज्यादा लंबे अरसे तक जहन में जिंदा नहीं रहने वाली है। अभिनय की बात करें तो मृणाल ठाकुर और अमृता सुभाष की उपस्थिति प्रभावी रहती है, लेकिन उनके रोल सीमित रहते हैं। उनके अलावा एक नया अभिनेता बेहद प्रभावित करता है, नाम है सोहम मजूमदार। ये आखिरी बार कबीर सिंह में दिखे थे और इस फिल्म में केवल अपनी आवाज से गजब का अभिनय करते हैं। बाकी फिल्म के हीरो कार्तिक आर्यन इंटेंस और अच्छा प्रभावशाली अभिनय करते हैं, और अपने कॉमेडी रोल से बनी छवि को तोड़ने का उनका ये प्रयास यकीनन सराहनीय है। ये और बात है कि कोई और परिपक्व अभिनेता होता तो इस किरदार में मौजूद त्रासदी को और भी बेहतर तरीके से व्यक्त कर लेता। मेरी तरफ से इस डिसेंट और वन टाइम वॉच रीमेक को 3 स्टार। रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस तरह इस नाचीज नुक्ता चीन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा। धन्यवाद।